नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। मगर हाँ, शॉर्ट मिल सकता है। आरएसआई 14 को लेकर चलें। 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर वो जो यूट्यूब पर ऑलरेडी सेशन है ना, उसको देखे जाते हैं दोबारा। गौर जी से जी, वो सुने, एक दफा देखूंगा। समझ नहीं आया वो बार मैं बार देखे। देखूंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी यानी कि ये बताया था। ये ऑलमोस्ट RSI की मेरे ख्याल थर्ड या फोर्थ टाइम बात हो रही है। जी जी जी। तो बहुत दफा उसमें यानी बताया कि आरएसआई के ऊपर, बहुत जी जी डिटेल में बताया जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी एक दफा बिल्कुल। मजीद डिटेल में बता रहा हूँ उन लोगों को। आप नहीं सुने इसमें से कुछ भी। आप चाहे तो इस जी मैं सेशन वही मैं सुन रहा था। मैं कंप्लीटली अगेन गौर से सुन रहा था। मैंने इसी वजह से मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपने बताया हम्म। था RSI 50 जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में जब 50 से ऊपर होगी तो हम शॉर्ट ढूंढेंगे। लगाएंगे नहीं, ढूंढेंगे मैं कह रहा हूँ। तो यानी कि अब जो रेजिस्टेंस हमारी बनती है वो 32,500 तक। तो हमें इसमें यही देखना चाहिए कि अगर तो ये ब्रेकआउट मेरी कर जान, देती है हर तो अगले हाल को। में आरएसआई को अगर पकड़ के कॉन्फ्रेंस पकड़ के चल रहे हैं ना आप, आरएसआई जब तक 70 अबव नहीं होगी, आपने शॉर्ट नहीं ढूंढना। और आप गलत वीकली टाइम समझे इस फ्रेम में भी बात को। 50। 50 डेज मूविंग एवरेज में भी सेम बात। हर मूविंग एवरेज डे में सेम बात। चाहे आप 3 क्यों ना यूज कर रहे हो, 50 क्यों ना यूज कर रहे हो, डिपेंड करता है जितना मूविंग लैगिंग होता जाएगा ना। अभी आप जी जी सुनोगे तसल्ली से, इत्मीनान से, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। आप ये नहीं सोचो कि मुझे बहुत पता है। अगर आपको बहुत पता है तो फिर आपको आज मैं मुझे पहले अगर से दे पता रहा हूँ होता तो मैं वार्निंग कि क्वेश्चन बहुत ही कुछ ना नया करता। पता लगने वाला है। जी भाई, बाबर भाई, कम से कम अगर आपने शॉर्ट जो लॉन्ग फाइंड करना है RSI को देखकर, तो कम से कम आप की लेवल्स तो देखेंगे ना, या ऐसे काम काम में बस RSI खोलेंगे? अगर वो ओवरबॉट है तो शॉर्ट जो लॉन्ग, हाँ, तो कम फिर तो की आपका, लेवल्स पर तो हाँ, देखेंगे फिर ना। आपको पताएगा वो कितना ओवरबॉट हो सकता हूँ मैं। ठीक है। तो हरगिज हरगिज आरएसआई 50 डेज की मूविंग एवरेज हो या 200 डेज की मूविंग एवरेज हो, दोनों सूरतों में सिर्फ इसी को कॉन्फ्लुएंस मानकर आपने शॉर्ट नहीं लगाना है मेरे भाई। तब तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक अप ट्रेंड में है स्टॉक या कॉइन। तब तो प्राइस मजीद ऊपर जाएगी ना, ना कि आपके जी लिए नीचे आएगी। क्लियर एक हो रही है एक बात। बंदा हाँ। अभी एक अगर आप बंदा जरा है वो। थोड़ा सी तसल्ली से सुन लो ना, जी जी आप भाई। लोग, तो आपको पता चलेगा कि जितना आप आरएसआई के अंदर डेज बढ़ाओगे ना, 50 डेज कहा भाई ने, मैं कह रहा हूँ 200 डेज, तो आपको कॉन्फ्लुएंसेस अच्छे मिलेंगे। मगर लैगिंग हो जाएगा बहुत, लीडिंग नहीं रहेगा फिर। अब मैं जो कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ RSI 3 डेज का, क्योंकि मेरे को करंट प्राइस एक्शन, एक जैसे हमारी रगों में खून दौड़ रहा है ना, इस तरह मुझे प्राइस की मूवमेंट देखनी है RSI के थ्रू। तो मैं 3 दिन का भी लगाता हूँ। EMA 2 काफी है, 3 काफी है, मैं 10 लगाता हूँ। क्लियर हो रही है बात। जी हाँ। इसी तरह अगर बिल्कुल 50 डेज और 200 डेज देख रहे हो तो गलत नहीं कर रहे, मगर काफी लैगिंग हो जाएगा फिर वो लीडिंग नहीं रहेगा। लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे यूज करना है तो 3 दिन, 14 दिन जरूरी है। 21 डेज भी ठीक भाई। है। ठीक है। 5 और 10 डेज भी ठीक है। कोई गुनाह नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ओके। अगर आप तसल्ली से सुने ना, आगे मैं वही बताने वाला हूँ आप लोगों को। जी अच्छा, ये जी ये भाई। जो मैं बता रहा हूँ, इससे मुझे कोई फायदा है? नहीं भाई। मैं, मैं तो नहीं भाई, आसान आप जबान में तो ऑलरेडी आरएफआई के बारे में बहुत बता चुका हूँ। इतना डिटेल में, जैसा दुनिया समझना चाहती है वैसे समझा रहा हूँ। तो इसमें मेरा कोई पर्सनल फायदा है? नहीं भाई। नहीं नहीं भाई। भाई। मेरे लिए तो सर दर्द है भाई। मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं। मेरी एज बहस हो गई है अपने किसी के साथ, जानने वाले के साथ, कि व्हाई डोंट यू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल, इट विल गिव अ बेटर बूस्ट फॉर एल्गोरिदम। व्हाई डोंट यू गो ऑन लाइव, जब इतना लाइव एनालिसिस आपके अच्छे होते हैं, लाइव बैठ कर क्यों नहीं लोगों को लॉन्ग शॉट करवाते? मेरी बहस हो गई उनसे। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है इन चीजों की। क्लियर हो रही है बात। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, अगर आप वैसे ही अपना कंफ्यूजन दूर कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, देन आई वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू मेरी जान। मुझे कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब पर आकर लाइव ये सब बताने की। समझ रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। थर्ड हाँ जी, कंसेक्यूटिव प्लीज जूम कंटिन्यू। हाँ जी। हाँ, थर्ड कंसेक्यूटिव जूम सेशन करने की, फैमिली की बातें सुनने की, कि हमें भी थोड़ा वक्त दे दो अल्लाह की रजा के लिए। एनीवेज, लेट मी कंटिन्यू। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जितने भी सवाल आरएसआई से रिलेटेड है ना,
आज वो सारे हल होने वाले इंशाल्लाह। कहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों से कहा था कि स्मॉलर टाइम फ्रेम गेट डिसॉल्व इन बिगर टाइम फ्रेम इजीली प्रीवियस जूम सेशन में। हमें प्राइस मोमेंटम इजीली पता चलता है आरएसआई से इन एडवांस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने आप लोगों को कहा था इसको मजीद डिस्कस करेंगे जब हम ये जानेंगे जरूरत क्या है आरएसआई इंडिकेटर लगाने की, क्यों लगाते हैं आरएसआई, ठीक है ना। इसको मजीद डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर उसकी मदद से पहले पता चल जाता है कि बहुत जबरदस्त लॉन्ग टर्म मोमेंटम आने वाला है। मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम की भी एग्जांपल दी कि मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था कि लॉन्ग टर्म मोमेंटम शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, आखिरी हद लिमिट ऑफ आरएसआई। लिमिट क्या है आरएसआई की, ठीक है ना। और इसे समझने में ट्रेडर्स की रोजाना सेम मिस्टेक्स। देखिए भाई अभी जो आपने सवाल किया ना मैं उसी पर आ रहा हूं, जरा सब्र रखें, तो को साइड में रखें, आप आरएसआई से रिलेटेड हर कंफ्यूजन दूर है। आरएसआई 1470 अबव हो गई, शॉर्ट लगा लो, जल्दी से लगा लो, कहीं शॉर्ट मिस ना हो जाए। फोमो में आकर अल्लाह अल्लाह आरएसआई 1430 बिलो, मैं कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। एक तो हालत मैंने बताई शॉर्ट की सूरत में, एक हालत में बता रहा लॉन्ग की सूरत में। आरएसआई 14 क्या हो गई, 30 बिलो हो गई। कर पा रहे हो मेरी बातों को अपनी जी भाई। रोजमर्रा की? जी हाँ भाई। आरएसआई 30 तो मैं कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज हुई है ईद, ब्लाइंड लॉन्ग विद हाई लेवरेज विद नो रिस्क मैनेजमेंट। अल्लाह रहम, अल्लाह हिदायत दे। आप सब कहें आमीन। इलाही आमीन। मोमेंटम समझना है, प्राइस एक्शन को समझना है, प्राइस के मोमेंटम समझना है, वहां पर ब्लाइंड लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स नहीं लगाने। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, मेरी बहनों, खुदारा समझ लो मेरी बातों को। आसान है ट्रेडिंग करना और सीखना फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम। आरएसआई ओवरबॉट हो जाए तब याद रखो प्राइस मजीद पंप करती है। क्लियर हो रही है बात? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कर जी भाई। और सेम वाइस वर्सा इन बेयरिश मोमेंटम, जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाए तो मजीद गिरती है। समझना इस बात को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। याद करो जी वो भाई। दिन, 3 डे टाइम फ्रेम खोल दिया, बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। याद करो वो दिन, मैं याद दिला के रहूंगा। देखो हम यहां से गिर रहे थे 48,200 से, हम गिर रहे थे 26,631 तक रुक गए। आरएसआई ओवरसोल्ड थी कि नहीं? जी हाँ भाई। जी भाई। हम थोड़ा सा उठे साइडवेज मार्केट हुई, कंसोलिडेशन हुई, बेयर फ्लैग बना 32,427.5, 32,427.5 के बाद 31,780। इसके बाद हम देखते हैं कि 31,325 तक तेजी से मोमेंटम आता है और फिर प्राइस थक नीचे। आरएसआई तो ओवरसोल्ड थी, ये क्या हुआ? 17,593 तक क्यों चले गए? क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। जी भाई। प्राइस। अब इसको ओवरबॉट में समझो। आरएसआई ओवरबॉट है कि नहीं है? बिल्कुल है। जी अबाउट 50 है। हाँ, प्राइस आरएसआई मेंटेनेंस हुई, ठीक है, आरएसआई मेंटेनेंस हुई। आरएसआई ओवरसोल्ड हुई, आरएसआई 14-30 डेज के नीचे गया, जी भाई। फिर क्या आया? लॉन्ग आया, ठीक है, यहां तक ठीक है। अगर सिर्फ इसी को ठीक देख है के भाई। लॉन्ग शॉर्ट कर रहे थे, यहां तक ठीक है। अब यहां से नीचे आया, ये क्या हुआ? अब बताओ, ओवरसोल्ड थी क्या? जी। नहीं, मेरी जान नहीं थी। 42 हाँ दिखा रही है सर। हाँ, वो तो मैंने बता रहा हूँ कि 45 डेज के नीचे हो, हाँ जी हाँ जी। 45 के नीचे हो वैल्यू आरएसआई 14 की। वैसे तो आरएसआई 30 नहीं आया ना, नहीं आया नहीं था, आया मुझे सर। याद। हाँ जी हाँ जी। फिर ये मजीद मजीद ओवरबॉट की तरफ कहां जा रही है? क्लियर हो रही है बात? हम इसको और समझते हैं, इन बातों को और समझते हैं। बस इतना जहन नशीन कर लो, आरएसआई ओवरबॉट हो जाए तब याद रखो, जहन नशीन कर लो, प्राइस मजीद पंप करती है और सेम वाइस वर्सा इन बेरिश मोमेंटम।
जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाए, बेयरिश मोमेंटम चल रहा है, नीचे गिर रही है, तो मजीद गिरेगी। एग्जांपल्स दे दी मैंने आप लोगों को, मजीद इसको डिस्कस करने की जरूरत है? जवाब दें, हाँ या ना में? नहीं नहीं, सही है सर, ठीक है सर जी, सबमिट नहीं कर भाई, दिया। कंटिन्यू कर। हाँ, चौथा पॉइंट क्या था हमारे, उसकी कंटिन्यूएशन चल रही है, आखिरी हद लिमिट ऑफ आरएसआई, और इसे समझने में ट्रेडर्स की डेली की सेम मिस्टेक्स, डेली की सेम मिस्टेक्स है ट्रेडर्स की। छोटे टाइम फ्रेम पकड़ के बैठेंगे, आरएसआई ओवरबॉट हो गई, शॉर्ट लगा दी, आरएसआई ओवरसोल्ड हो गई, लॉन्ग लगा दिया। बिगर टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है नहीं पता उन्हें। उन्हें ये नहीं पता कि ओवरबॉट होने के बाद मजीद प्राइस ऊपर जाती है, उन्हें ये नहीं पता कि ओवरसोल्ड होने के बाद मजीद नीचे जाती है। बस हुई नहीं कि घुस गए, जल्दी का काम शैतान का, फोमो में आकर मिस ना हो जाए मुझसे। साइडवेज या रेंज मार्केट में आरएसआई देखनी ही नहीं है, ये बात पहले पता थी, आज पता चली है। अब आज पता चली है भाई। साइडवेज या रेंज मार्केट्स में आरएसआई देखनी ही नहीं है। प्राइस एक्शन किंग देखना है वर्सेस वॉल्यूम, रेजिस्टेंस ये से शॉर्ट विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड सपोर्ट से लॉन्ग। जब तक कोई एक साइड ब्रेक नहीं हो जाती, वहां वहां आरएसआई से मोमेंटम जज करने नहीं बैठ जाओ, जिसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं। आप लोग कंसोलिडेशन कहते हैं, प्राइस कंसोलिडेशन है, प्राइस जी एक भाई। लेवल पे मूव कर रही है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, हाँ, ना खोल के ब्रेकआउट दे रही है, ना आप लोग की जबान में नीचे की तरफ ब्रेकआउट को ब्रेक डाउन। ठीक है, जी भाई। क्लियर हो गई बात? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वहां पर आप आरएसआई से मोमेंटम जज करने नहीं बैठ जाओ, जिसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं। वाइल एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल अल्फाज में समझना है अंग्रेजों की बातों को, या अपनी जबान में बता दो, मुझे कमेंट करके फीडबैक दे देगा, तो मैं उसी जबान में बात किया करूंगा। किस जबान में आपको समझना है? मुश्किल जबान में समझनी है ट्रेडिंग, या आसान जबान में प्रोसेस समझना है आप लोगों को? भाजी ये आसान, सवाल है आपसे, मैं आसान पूछता आसान हूं। भाजी। मुझे ये नहीं पता, जरा बताओ, सीक्रेट बताओ, सीक्रेट, मुझसे बोलते हैं सीक्रेट फॉर्मूला बताओ, कैसे बताते हो एडवांस में, इतने दिनों से एडवांस, और जिस दिन हो रहा होता है उस दिन तो चीख चीख के बोलते हो बाय बिटकॉइन, सेल बिटकॉइन। हाँ, हमें वो सीक्रेट फॉर्मूला बताओ, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताओ। मुझे बकायदा बुक से रेफरेंस देकर भेज रहे होते हैं, ये है ना, इसको समझाओ। हाँ, आप लोग मुझे बताओ, ईमान से बताओ, कोई है ऐसा फॉर्मूला मैथमेटिकल? कोई फॉर्मूला नहीं सर, नहीं है सर। पता नहीं किसकी लिखी हुई जी फजूल बुक से फॉर्मूला उठाकर मुझे दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, आप समझाएं, आपको ये पता है। हाँ, मुझे ये पता है, और मैं अल्लाह की रजा के लिए नहीं बता रहा। अल्लाह मुझे हिदायत दे, कहें आप सब आमीन। आमीन और भाजी। पता नहीं कैसे आमीन। कैसे टूल्स, मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज के पीछे है दुनिया इस वक्त, टोटल तबाही कंप्लीटली उलझा के रखा है मासूम अवाम को। प्राइस मैजिकल कैलकुलेशन फॉर्मूलाज एक्सेट्रा सब बकवास बातें हैं। ऐसा कोई प्राइस मुझे पर्सनल में भेजते हैं लोग, इसलिए कह रहा हूं, सब बकवास बातें हैं, किसी काम की नहीं, सिवाय कुछ के जो वाकई काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आरएसआई इंडिकेटर। पांचवा पॉइंट क्या था, आरएसआई लगाते कैसे हैं? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, कई बार सेम बात रिपीट होगी अभी भी, कि जब भी आरएसआई अबव 70 हो जाए, कंप्लीट प्रॉफिट बुक और बाहर बैठकर अफसोस करते हैं मार्केट से जब वो मजीद ऊपर निकल जाती है। ये लोग अमूमन करते हैं, मैं ये सब करने नहीं कह रहा, मैं इन बातों से होशियार कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी की। ठीक है, मार्केट से जब वो मजीद ऊपर निकल जाती है, प्राइस एनीवे सेम इन डाउन ट्रेंड टू, व्हेन आरएसआई बिलो 45 to 30 और इवन बिलो 20 आ जाए, शॉर्ट पोजीशन से और लॉन्ग वे टू एडवांस लेंगे, फॉलिंग नाइफ पकड़ेंगे, हमको पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों इतनी जल्दी क्या होती है लॉन्ग लगाने की। उस वक्त प्रॉपर कॉन्फ्लुएंसेस नहीं लेते हैं, प्राइस एक्शन को रीड नहीं करते। डबल बॉटम है, हैमर कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल है, कुछ तो है जो मैं लॉन्ग लगाऊं यहां से, या विक के अंदर मुझे विक मिल रही है बड़ी वाली, चाहे मेरा एक की लेवल सपोर्ट है, कुछ तो हो जहां से मैं लॉन्ग लगाऊं। नहीं, आरएसआई 14 और 45 के नीचे आ गई, 30 के नीचे आ गई, हाँ लॉन्ग लगा लो। यही करते हैं ना कि नहीं, बताएं? जी भाई, ऐसे ऐसे होता है। गलत करते हैं। एनीवे सही वे ये है कि प्राइस एक्शन में तब्दीली देखें,
जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल्स के साथ बताया आपको। फिर लॉन्ग लगाएं सपोर्ट कंफर्म होने के बाद। जैसे हमने लगाए थे 15,462 पे एंड 15,443। जवाब दो, लगाए थे कि नहीं लगाए थे लॉन्ग? जी नवंबर भाई लगा। दिसंबर 2022 से रिसेंटली सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम से उसके बाद 16,210 एंड 16,320। इधर गलत लिखी है वैल्यू मैंने, 16,320 है। बताओ, याद है ना? जी भाई जी आप। फिर इसी तरह 19,521 से हमने लॉन्ग लगाया था। याद आ रहा है? प्राइस एक्शन से कॉन्फिडेंस लेकर, हाँ सपोर्ट जी जी से। भाई। हाँ, इसी तरह शॉर्ट लगाए बहुत अच्छे बिलो 52 के। याद आ रहा है 2022? उसके बाद फिर 48,200, उसके बाद 32,427.5। तो मैं पर्सनली नहीं भूलता, क्योंकि उस वक्त तो मैं अल्लाह की रजा के लिए लोगों के ग्रुप में घुस घुस के चीख ही रहा था, शॉर्ट लगाओ शॉर्ट लगाओ। ठीक है। एंड 31,780 भी सॉर्ट ऑफ डबल टॉप, याद है? अभी दिखाया था चार्ट्स पे थोड़ी देर पहले, पिछले जूम सेशन में। जी भाई। सॉर्ट ऑफ डबल टॉप, रिमेंबर इन 2022। उसके बाद 25,200 से चीख चीख के 15 अगस्त को शॉर्ट लगाया सबको, टिल 18,500 जबरदस्त शॉर्ट चला हमारा। उसके बाद 25,347 से भी शॉर्ट लगाया, 19,521 तक। बीच में 21,473 से भी शॉर्ट लगाया था, 15,462 तक। तो ये सब समझ में आ गया एग्जांपल्स के साथ? जी भाई। ये चार्ट्स में जाकर दोबारा दिखाऊं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करूं? बताओ। लग लग गया समझ पाजी। कंटिन्यूएशन करते हैं इसी बात को कि आरएसआई इस्तेमाल में लाते कैसे हैं, हाउ टू यूज आरएसआई। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी प्राइस एक्शन किंग को, जब आप कंपेयर करते हो वॉल्यूम के साथ, तब आपको प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश है या वीक बुलिश, या स्ट्रॉन्ग बेरिश है या वीक बेरिश पता चलता है, राइट? ये बहुत जी दफा भाई। समझा चुका हूं ना। हाँ, इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये पुराने वीडियोस देखो जूम सेशंस जाकर। कब होता है प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश, कब होता है वीक बुलिश, कब होता है स्ट्रॉन्ग बेरिश, कब होता है वीक बेरिश। ठीक है। उसी प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई को देखना शुरू करो। मेरे साथ हो, जो मैं कह रहा हूं वो समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ हाँ जी भाई, हाँ जी। जी भाई। उसी प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई को देखना शुरू करो, सब समझ में आ जाएगा। और एंट्री भी अच्छी से अच्छी होती जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर होगी, रिस्क कम और रिवार्ड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सिर्फ 5 से 6 विन ट्रेड्स होंगी, चलो 2 से 3 कर लो, स्विंग पकड़ लो, जिंदगी बदल जाएगी। नफ्सियात, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 1000 टाइम बेटर हो जाएगी। ये मुमकिन है 90% पेशेंस के साथ और 10% टेक्निकल एनालिसिस के साथ। लॉन्ग लगा रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा है ना प्राइस एक्शन, आरएसआई देखो, आरएसआई चीख चीख कर कह रही है लगा लो लॉन्ग, तुम्हारे प्राइस एक्शन रीड करना सही है, मैं एक इंडिकेटर हूं, मैं कॉन्फिडेंस दे रही हूँ तुमको। क्लियर हुआ? शॉर्ट लगाना है ना। जी भाई। हाँ, वीक बुलिश प्राइस एक्शन चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन होने वाला है। ऐसा कोई अर्ली रिवर्सल इंडिकेशंस दिख रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी वैसे बन रहे हैं, डोजी कैंडल बन रही है, शूटिंग स्टार बन रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है ना, कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है ना, चार्ट्स तो बातें कर ही रहे हैं। तब आरएसआई को जी भाई। देखो, आरएसआई को कंपेयर करो उसके साथ, और उसको कंपेयर करके आगे और डिटेल में समझाता हूँ कैसे कंपेयर करते हैं। मेरे साथ तो मजा आ रहा है? जी भाई। जी भाई, बिल्कुल बहुत भाई। अच्छी तरीके से। देखो, ये जो पॉइंट है ना कि आरएसआई को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको मैंने ना सब डिवाइड किया है। ठीक है। इसको मैंने सब डिवाइड किया है 5 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर? पंचतन पाक की 5 निस्बत से 5 पार्ट्स। पार्ट। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फायदा होगा। पहला पार्ट क्या है? अच्छा आओ ये भी समझ लो, जब जब प्राइस एक्शन वीक बुलिश होगा, तब तब आरएसआई 40 पर सपोर्ट बनाए। ये आरएसआई 14 से रिलेट करके बता रहा हूँ इन जनरल, बाद में वो आप अपनी ट्यूनिंग खुद करो, बढ़ाना है कम करना है मर्जी आपकी, या मेरी तरह मेरे को कॉपी करना है तो मर्जी आपकी। आरएसआई 14 जो है ना, वो 40 पर सपोर्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? 40 पे स्पॉट बनाएगी। 21 भी सेम चलेगी, 11 भी सेम चलेगी, 12 भी सेम चलेगी, 15 भी सेम चलेगी। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। 5 और 10 डेज भी सेम ही चलेंगे ऑलमोस्ट। बैक टेस्ट करके देखो, जो पसंद है वो चला लो, कोई गुनाह नहीं है आरएसआई 14 के अलावा कोई आरएसआई यूज करना। जैसे भाई ने सवाल किया था 50 को लेकर,
मैंने 200 का भी एग्जांपल दे दी कि 200 डेज का भी अगर आप लगाओगे आरएसआई, लैगिंग हो जाएगा, लीडिंग नहीं होगा। 50 में भी सेम बात रहती है। इसलिए आपके लिए जरूरी है उसके साथ कम से कम एक RSI 14 देखो। और अगर ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे लगा रहे हो तो सिर्फ RSI 14 ही देखो, या 21, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा आओ, ये भी समझ लो, जब जब प्राइस एक्शन वीक बुलिश होगा तब तब RSI 40 पर सपोर्ट बनाएगी और 80 पर ओवरबॉट हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी भाई। जी इसी पे लॉन्ग एंड शॉर्ट खेलो, स्कैल्पर्स के लिए दे दिया आपको। क्लियर हो गई बात? जी भाई। दूसरा पॉइंट है, और जब स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन होगा तब तब RSI 60 पर सपोर्ट बनाएगी। स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन है ना, इसको RSI की मदद से पहचानना है। तो देखो RSI 60 पर हर पुल बैक पे सपोर्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, पता चलेगा हाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन है। और 80 और अबव ओवरबॉट हो जाएगी, और फिर नीचे पुल बैक आएगा, फिर थ्रू बैक आएगा, फिर नीचे आएगी प्राइस, और फिर 60 पे सपोर्ट बना रही है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, इसी तरह जब प्राइस एक्शन बेरिश मोमेंटम लेगा, प्राइस गिरना शुरू होगी, तो RSI 20 ओवरसोल्ड होगी, वही सपोर्ट होगी, और RSI 65 ओवरबॉट, और वहीं से शॉर्ट भी मिल सकते हैं अच्छे वाले, मतलब बहुत अच्छे वाले। जैसे हमें 25,347 से मिला था, जैसे हमें 25,200 से मिला था, 21,473 से मिला था, 32,427.5 से मिला था, 48,200 से मिला था, वही वाले अच्छे वाले मिलेंगे। क्लियर हो रही है बात? एग्जाम्पल्स के हाँ जी साथ भाई। और क्लियर हो रही है? नक्शा क्लियर हो रहा जी है चार्ट्स का, बिटकॉइन के खास तौर पे दिमाग में? जी भाई। चौथा क्या है, अब रह गया स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन। तो स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन होगा ना, तब RSI 20 पर सपोर्ट बनाएगी और 40 पर ओवरबॉट हो जाएगी, मौत हो जाएगी वहीं पर, यानी रेजिस्टेंस के तौर पर इंडिकेट करेगी फॉर प्राइस लेवल्स। क्लियर हो रही है जी। बात? आगे हाँ बढ़े। जी भाई। पांचवा पॉइंट क्या है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, RSI 40 पे प्राइस सपोर्ट लेती है और 60-65 पर रेजिस्टेंस लेती है। यही बचा था ना, जी साइडवेज रेंज भाई। बाउंड मार्केट। हाँ, जहां पे कुछ पता नहीं लग रहा होता कि प्राइस में ऊपर जाना है नीचे जाना, उस जगह की बात बता दी आपको। कंफ्यूज ना होना अल्लाह के बंदो, बहुत आसान है समझना, ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करो, मेरे एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को मैच करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मैं प्राइस एक्शन किंग को समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। भले एट दी एंड वही बात है कि मुझे कुछ नहीं आता, अगर आप ये सोचकर यहाँ आए हैं कि मेरे से आपको कुछ न्यू या बहुत कुछ मैजिकल पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, मेरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको लगता है ना आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करते, तो नो इश्यूज, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना करो। क्लियर हो गई बात? जी भाई। हाँ। RSI इस्तेमाल में लाते कैसे हैं को कंटिन्यू करते हुए मैंने ये बातें बताई हैं कि ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में मैंने ये बात बहुत पहले से लिखी हुई है आप लोगों को। देखो जरा, तारीख क्या है, 16 नवंबर 2022 को भी लिखा था। अगर आप यहाँ पर ये सोचकर आए हैं कि आपको मुझसे बहुत ज्यादा कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, या मैं बहुत कुछ जानता हूँ, या मैं बहुत बड़ा कोई उस्ताद हूँ, ट्रेडिंग की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है, मेरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझता। मैं कैसा समझता हूँ अपने आप को, मैं समझता हूँ जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से है कि मुझे प्रोसेस समझाया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही है। मेरी कोई औकात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए मुफ्त में फ्री में सीखने और सिखाने के अमल को प्रैक्टिस किया जाता है, जो कर रहा हूँ मैं अभी, ये यूट्यूब पर भी चलेगा। ये जनरल जूम सेशन है या 1-on-1 जूम सेशन हो रहा है किसी के साथ मेरा, बताएं? भाई जनरल हो रहा है। जनरल चल है भाई। फ्री, हाँ, तो ये फ्री में सीखने और सिखाने के अमल को प्रैक्टिस किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा यहाँ पर इस अमल को खराब करने की, इंशाअल्लाह फायदा होगा। समझ आ गई प्यारे भाइयों? ऐसा करके मैं आप लोगों से उस वक्त भी ये सब कुछ लिख चुका हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया में रियल सक्सेस किस तरह हासिल करते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, न इबादत के लिए कम ना थे।
हुरो गिलमा मलाइका। चल बात आगे बढ़ाते हुए, तो ये जो रेंज शिफ्ट है ना, रेंज का शिफ्ट होना, ये हर मार्केट में सेम काम करता है। आरएसआई का भी, जैसे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, इंडेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो। ये बात क्लियर हो रही है? ये जो मोमेंटम जी का भाई। शिफ्ट होना, हाँ, रेंज का शिफ्ट होना, बेरिश से बुलिश, ऊपर जाएगी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये जो मोमेंटम है ना, ये जो ऑसिलेटिंग मूवमेंट है ना, आरएसआई की वैल्यूज की भी, ये हर मार्केट में सेम काम करती है। सब चार्ट सेम होते हैं, प्लस चार्ट्स बातें करते हैं। मुझे इस दुनिया का कोई भी चार्ट दिखा दो, आई कैन एनालाइज इट, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर सेम एट द एंड, फुल ऑफ ह्यूमन इमोशंस and key levels with actual and fake support and resistance. I just pity and pray to Allah Almighty for those brothers, those who think they are different and Farooq bhai doesn't know about them much. Allah hidayat de. आमीन। आप सब भी कहें आमीन। 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 फारूक तो कोई गरीब इंसान है, लैपटॉप तक यूज नहीं करता, मोबाइल पे लगा रहता है। एनीवेज, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इधर के, वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ट्रेडिंग करना इतनी आसान हो जाती है कि मोबाइल के क्लिक्स पर काम चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यू डोंट नीड पीसी, डेस्कटॉप और वाइड स्क्रीन, इवन अ लैपटॉप। एनीवेज, मेरी मर्जी, मुझे जो बेहतर लगे अपने लिए। मैं यहाँ पर कोई यूट्यूबर नहीं हूँ चैनल मोनेटाइज करके जिसका घर चलता हो। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, दैट इज अल्लाह अलमाइटी एक्सेप्टेंस, रजा इलाही की वजह से आता हूँ। जहां जरूरी लगे वहां सीनियर हजरात लैपटॉप पर स्क्रीन शेयरिंग करके भी समझाते और सिखाते हैं। सही बात है कि गलत बात है? करते हैं कि नहीं सही करते? बात है भाई। कुछ वीडियोस, कुछ जूम बिल सेशन भाई। ऐसे हैं जिसमें सीनियर हजरात अपना लैपटॉप खोल के दिखा रहे हैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर, बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, बिल्कुल भाई। गाइडलाइंस हैं, उन्हें समझाने के लिए। हाँ सर। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इवन मोबाइल पर ट्रेडिंग व्यू भी खुल जाता है, ठीक है? फिर जरूरत क्या है अपने आप को फंसाने की किसी एक जगह पर विद पीसी और लैपटॉप? दुनिया आसानी की तरफ जा रही है, आप भी आसानी को अपनाएं। और खुदारा लोगों के बोलने के अंदाज से वो जो आपको दिखा रहे हैं वो सब देखकर बेवकूफ बनना बंद करें। रियल और फेक में फर्क को समझे, अल्लाह के वलियो, अल्लाह के बंदो। चार्ट्स पर एग्जांपल बड़ी पड़ी इन सेम रिगार्ड्स कि फरूक भाई क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, क्या बताया, क्या नहीं बताया। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। पॉइंट नंबर 6 पे क्यों लगाते हैं आरएसआई? ये जो बातें मैंने की है ना ऊपर, ये कुछ खास लोगों के लिए की हैं। अब मैं उनकी और अपनी पर्सनल चैट्स आप लोगों को नहीं दिखा सकता और उनकी किरदार शिकनी नहीं करना चाहता। और ये जो भाई ये जूम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके ऊपर एक अजाब मुसल्लत नहीं करना चाहता कि इसको एडिट भी करें, उनके नामों को हाइड करें कि किसने फरूक भाई से इस किस्म की बेहुदा बातें करी कि फरूक भाई इस तरह बात करने पर मजबूर हो। क्यों लगाते हैं आरएसआई? आरएसआई लगाते हैं सबसे पहले तो ट्रेंड मोमेंटम फाइंड करने के लिए। जवाब दें, क्यों लगाते हैं आरएसआई? आरएसआई लगाते हैं सबसे पहले तो ट्रेंड का मोमेंटम फाइंड करने के लिए। बोले, रिपीट करें साथ में। आर से लगाते हैं ट्रेंड का मोमेंटम फाइंड करने के लिए। वक्त से पहले, प्लस इस पर सोने पे सुहागा, और एक और फायदा होता है, और एक फायदा होगा, हमें ट्रेंड को फिल्टर करने में आसानी मिलती है। ट्रेंड का फिल्टर समझ रहे हो? पानी का फिल्टर लगाते हो पानी साफ हासिल करने के लिए, पीने के लिए। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, मुझे ट्रेंड को ना फिल्टर करना है, ट्रेंड को समझना है, आरएसआई इसलिए लगाता हूँ। क्लियर हो रही है बात? हर कोई आरएसआई इसलिए यूज करता है। हमें ट्रेंड को फिल्टर करने में आसानी मिलती है, हमें पता होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इवन साइडवेज मार्केट में आरएसआई की मदद से प्राइस कहां तक जा सकती है और कहां से सपोर्ट लेकर बाउंस करेगी, या कहां तक जाकर रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन ले सकती है इन एडवांस, प्रायर कैंडल फॉर्मेशंस, इवन चार्ट पैटर्न्स कंप्लीशन। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हुई ये बात? जी भाई। या एग्जांपल्स दूं कि कब कब आरएसआई क्या दिखा रही थी, तो मैंने आप लोगों को एडवांस में लॉन्ग और शॉर्ट लगवाए, या वो आपको दोबारा रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं, आप लोगों के जहन नशीन हो गए होंगे वो प्राइस वैल्यूज जहां से फर्क मैंने जबरदस्ती लॉन्ग और शॉर्ट लगवाए। जहन नशीन हो गए हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह? जी भाई। जी आपने काफी और बताया। हाँ, मुझसे डिटेल में पूछो,
इन सेम रिगार्ड्स मैं डिटेल में जवाब दूंगा, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें आप लोग मेरी तरह RSI 3 ही रखें, ठीक है ना, 3 RSI का इस्तेमाल करें, RSI 3 रखें, RSI 14 एंड 50। तो भाई बोल रहे थे ना 50 डेज से रिलेटेड, तो उस पर मैं आ रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता। RSI 14, 50 एंड 200 आपकी मर्जी, ताकि एवरेज गेन और एवरेज लॉस में फर्क वाजे हो जाए और आपको पता चले अभी प्राइस किस जोन में है इन रियल टाइम। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में रिजल्ट भी डिफरेंट मिलेगा। हमेशा वहां पर एज अ ट्रेडर एक टाइम फ्रेम फिक्स करके उसी को ट्रेड करें। आप लोग या मेरी तरह अगर पोजीशन होल्डर्स हैं तो बिगर टाइम फ्रेम्स पर फोकस करें बस। फिर लगा दें 50-200, वरना 50-200 लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। RSI उसका क्या दूसरा पॉइंट क्या सब डिवीजन पे? RSI डाइवर्जेंस दैट इज धोखा फरेब बिटवीन प्राइस एंड द इंडिकेटर। RSI डाइवर्जेंस सुना है ना, पहले सुना है ना RSI डाइवर्जेंस? आज ऐसी ऐसी सुना बातें भाई। सुनोगे RSI डाइवर्जेंस से रिलेटेड कि दिमाग घूम जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा नहीं मैं टाइम दे सकूंगा, मजीद बहुत रात हो गई। नेगेटिव डाइवर्जेंस हैपेंस व्हेनेवर प्राइसेस अप जा रही होती है किसी भी स्टॉक या कॉइन की, बट RSI न्यू लोज बना रहा होता है। इसका मतलब होता है रिवर्सल आएगा प्राइस में, डजंट मैटर जहां तक भी जाए, और रिजेक्शन ले आना नीचे ही है एट द एंड। करंट प्राइस एक्शन में अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो यहां देखें प्राइस ऊपर जा रही है, जा रही जा रही जा रही है। यहीं से फारूक भाई बोल रहे हैं रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा। 3 दिन की एक कैंडल है, कितने दिन गुजर रहे हैं, 31,059 भी आ गया, प्राइस इस हाई को भी तोड़ के उस हाई पे गई, उस हाई को भी तोड़ दिया। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना क्या जी लिखे भाई। हुए आ रही है प्राइजेस? कौन सी कैंडल्स की बात कर रहा हूं? जाए जा रही प्राइस, ऊपर जाए जा रही। फारूक भाई यहीं से शुरू है, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा। 24,893.06 का टारगेट भी 23 मार्च को दे चुका हूं। क्या हुआ, क्या हुआ? प्राइस नीचे आई कि नहीं आई? आई बिल्कुल आई भाई। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। प्राइस जो है हायर हाई हायर लो बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। नीचे क्या हो रहा है? प्राइस RSI क्या कर रही है? लोअर हाई लो लोअर लो लो बना रही लगा। है। हाँ, कितना आसान है ट्रेडिंग करना, बताओ? बिल्कुल पता भाई। लग रहा है? पॉजिटिव जी भाई। डाइवर्जेंस हैपेंस व्हेनेवर प्राइस टेक्स न्यू लोज। अच्छा, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस तो बता दी फारूक भाई, पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है? RSI में जो डाइवर्जेंस होती है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है? नेगेटिव तो बता दी। पॉजिटिव डाइवर्जेंस हैपेंस व्हेनेवर प्राइसेस टेक न्यू लोस। प्राइसेस जो है ना, न्यू लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, बट RSI इंडिकेटर शोज न्यू हायर हाई। यानी करंट प्राइस एक्शन में अगर मैं देखता हूं यहाँ पर प्राइस लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रही है, पर RSI में तो हायर हाई हायर लो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है बताओ, बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल भाई। दिख रहा है कि नहीं? प्राइस तो गिर रही है, ये किस खुशी में उठ रहा है भाई? ये एक हायर हाई बनाया इसने या नहीं? देखो, बनाया। इससे कंपेयर करो ना, जहां मेरा इस वक्त डॉट है, इससे इसको कंपेयर करो। बिल्कुल भाई। जी जी भाई। तो ये मूव आने से रिवर्सल पहले के। पता लगा कि नहीं? जी भाई। 24,777 से ऊपर जाएगी बिल्कुल भाई। प्राइस, पहले से पता चला कि नहीं? बिल्कुल भाई, पहले से ही इंडिकेट हो गया था। जबरदस्ती आप लोगों को लॉन्ग लगवाएं कि नहीं? बिल्कुल। जी भाई। क्या इतनी आसान है ट्रेडिंग करना? हाँ, इतनी आसान है। भाई कोई ठीक है, बातें बताता नहीं ऐसे ना, जैसे आप बता रहे साथ हो में अभी। बोलो, साथ में बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्लाह का शुक्र है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस की भी टाइप्स, नेगेटिव डाइवर्जेंस बता दी, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बता दी। अब इसके अंदर भी टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस है, यहां के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रेगुलर डाइवर्जेंस इन एन अप ट्रेंड, रेगुलर डाइवर्जेंस इन अ डाउन ट्रेंड। क्लियर हो रही है बात? मुझसे बहुत जी भाई। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में पूछते रहते हो। आज जरा इसको खोल के रख दूं, मुश्किल अल्फाजों में समझाऊं, वैसे आसान अल्फाजों में समझा चुका हूं। रिलेट करोगे मेरे पुराने जूम सेशन से, वीडियो से, तो पता लगेगा फारूक भाई हमें ये पहले ही बता चुके हैं। आज से 8 9 10 महीने पहले बता चुके हैं। यूट्यूब पर वीडियो जूम सेशंस भी हैं, मगर मुश्किल अल्फाजों में समझने तो आज मुश्किल अल्फाजों में समझते। तीसरा पॉइंट क्या टाइप ऑफ डाइवर्जेंस का? इसी तरह हिडन डाइवर्जेंस भी होती हैं। क्या होती है? रिपीट करें, हिडन हिडन डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंसेस भी होती हैं, जो कि एट द एंड बुलिश एंड बेरिश भी
कहलाती है। सुना है ना, हिडन बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस। जी भाई। हाँ, जी भाई। जो कि एट द एंड बुलिश एंड बेरिश भी कहलाती हैं, बट असल में उन्हें इर्रेगुलर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं उन्हें असल में? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर। रेगुलर नहीं है ये डाइवर्जेंस, इर्रेगुलर डाइवर्जेंस है। कौन सी वाली? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कुछ भी बुलिश या बेरिश नहीं होता, ना वॉल्यूम में ना आरएसआई में। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? जी भाई। सिर्फ और सिर्फ रेगुलर से इर्रेगुलर कहलाई वो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, मगर लोगों के मुंह में क्या मशहूर है? जाहिलों ने क्या मशहूर कराया हुआ है? बेरिश, बुलिश। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूएशन, छठा पॉइंट क्या है? क्यों लगाते हैं आरएसआई? उसको कंटिन्यू करेंगे, मगर उससे पहले कुछ बातें कर लूं उन हजरात के लिए जो पर्सनली मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं इस वक्त, वो भी सुन लो। फिर आते हैं, मैं ये टाइप ऑफ डाइवर्जेंस मैं आपको बताता हूँ। पहले ये भी सुनो। फाइनेंशियल फ्रीडम, जिस तरह के व्यूज एंड कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों से लाइक का बटन तक नहीं दबता। इससे पहले कि मैं डिलीट करूं, ये सब देख लो और कुछ सीख लो। क्या सब देख लो और कुछ सीख लो? ये सब देख लो और कुछ सीख लो। ग्रुप ज्वाइनिंग, जूम रिकॉर्डेड वीडियोस में स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन किंग, जिसका अभी हसनान भाई ने 2 जूम सेशन पहले भी कहा था। प्राइस एक्शन को रीड करना सीख लो, क्योंकि जिस तरह के लाइक और कमेंट आ रहे हैं ना, जिस तरह के एनालिटिक्स आ रहे हैं यूट्यूब के, ये डिलीट करना है, इसको नहीं रखना मैंने। फायदा नहीं हो रहा ना, लोग देख नहीं रहे, क्यों रखूं? अपनी मेरी आवाज क्या फारिग है दुनिया में ऐसी रखूं? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। देख लो, स्टार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन किंग, वो जाकर देख लो। ठीक है, उसके अलावा ये स्टार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन किंग यहाँ भी देख लो यार यूट्यूब पे। ये देखो, मैंने आप लोगों को बताया स्टार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन किंग, ये 3 हफ्ते पहले 35 मिनट 50 सेकंड। देख लिया इसको? जिसने नहीं देखा जाकर देखो, सीखो इसको। पता नहीं मुझे क्या समझा हुआ है, बिजनेसमैन समझते हैं मुझे, मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स करते हैं, कभी टिकटॉक बैन करवाते हैं रिपोर्ट करके, कभी बाइनेंस को रिपोर्ट करते हैं मेरे वॉलेट एड्रेस को टारगेट करते हो। इम्पोस्टर्स और जाहिल हो, इसके सिवा कुछ नहीं आप लोग। मैं यहाँ पर अल्लाह की रजा के लिए लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर 12 मंथ्स लोगों को आरओआई दे भी दी एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो इसमें उसका फायदा है ना, उनका फायदा ही है ना, या नुकसान है? या मुझे कोई